नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी के साधु संतों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर एक और जहां देश के विभिन्न स्थानों से साधु संतों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों के साथ साथ राजनीतिक नेताओं की ओर से भी सपा सांसद अफजाल अंसारी के इस बयान पर कटाक्ष किया जा रहा है और इसकी निंदा की जा रही है। वहीं इसी बीच अब गाजीपुर के सपा सांसद एक मुश्किल में घिर गए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई, 3 बार के सांसद और 5 बार के विधायक रहने वाले अफजाल अंसारी के खिलाफ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और यह एफआईआर दर्ज हुई है बीएनएस की धारा 353 के 3 खंड के तहत। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल 3 दिन पहले एक मीडिया इंटरव्यू में गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों व महात्माओं को लेकर निंदनीय बयान दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान सपा सांसद अफजाल अंसारी से एनकाउंटर, गांजे के इस्तेमाल, तिरुपति के प्रसाद में मिलावट जैसे सवाल पूछे गए थे, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिसमें सबसे ज्यादा बवाल साधु संतों व महात्माओं को लेकर दिए गए बयान पर मचा हुआ है। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि गांजा को वैध कर देना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और भगवान की बूटी कहकर पीते हैं। भगवान की बूटी है तो अवैध क्यों? अपने योगी बाबा से कहिए गांजा को कानून में मान्यता दिलाएं। अगर गांजा कानूनन अवैध है तो पीने की छूट क्यों? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। इसके अलावा सपा सांसद अफजाल अंसारी ने आगे कहा था कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा चला जाए तो खप जाएगा। साधु संत, महात्मा और समाज के बहुत लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं। ना यकीन हो तो मेरे साथ गाजीपुर के मठों में चलकर देखिए, लखनऊ में भी पी रहे हैं। मेरी मांग है कि इसे कानून का दर्जा दे दीजिए। सपा सांसद के इस बयान के बाद बवाल मचा, जिसको लेकर साधु संतों समेत राजनीतिक गलियारे में भी इस बयान की निंदा की गई। वहीं अब पुलिस ने सपा सांसद अफजाल अंसारी के इस बयान का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर की है और ये एफआईआर खुद गाजीपुर की पुलिस ने की है। गौरतलब है कि चौकी प्रभारी राजकुमार शुक्ला के तहरीर के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एफआईआर बीएनएस की धारा 353 के 3 खंड के तहत दर्ज किया गया है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति पूजा के स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि के बारे में या समारोह के दौरान जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह या चौंकाने वाली खबरें बनाता है या उसे बढ़ावा देने का कार्य करता है, तो इस जुर्म का दोषी पाए जाने पर उसे बीएनएस की धारा 353(3) के अंतर्गत 5 साल की जेल अथवा जुर्माना लगाकर सजा दी जा सकती है। यानी कि कह सकते हैं कि अब सपा सांसद अफजाल अंसारी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। गौरतलब है कि गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल को इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर की जनता ने अपने मताधिकार से चुनकर संसद में भेजा, ताकि वो उनके मुद्दों को संसद में मुखरता से उठाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें एक बेहतर सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक जीवन जीने के लिए उचित संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाएंगे। किंतु लगता है कि गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अनुसरण करते हुए सिर्फ साधु संतों और महात्माओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने को ही अपना मुख्य दायित्व बनाया हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर तो दर्ज कर चुकी है, लेकिन आखिर यूपी की जनता इस मामले में क्या कहना चाहती है, ये काफी अहमियत रखता है। अतः हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, ताकि हम इस मुद्दे पर आपके विचारों से पूरे यूपी की जनता को रूबरू करवा सकें। फिलहाल अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।